एसएससी सीजीएल 2023-2024 के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पूरा एंड तक देखना। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू मेट फॉर एसएससी चैनल। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 times, 14 and 16. 14 I got TA in CBIC and in 16 I got CAG accountant. मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स आई बटन में है। बट द पॉइंट अभी जो मैं बताने वाला हूं वो है पहला एक पार्ट में 24 का थोड़ा सा बाद में बता देता हूं। जून जुलाई तक आएगा नोटिफिकेशन, सितंबर तक हो जाएगा टायर 1, करीबन नवंबर तक पकड़ लो टायर 2, नेक्स्ट ईयर फरवरी तक फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो अभी है मार्च। जो लोग अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट मार्च फेब तक आप लोगों को बहुत अच्छा खुशखबरी सुनने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू 2023 और जो बाकी पोस्ट है सीजीएल का, उसके बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। जैसे अभी मैं 3 पोस्ट के बारे में बात करूँगा। एक है 4600, एक है 4200, एक है 2800 और एक बार 2400 के बारे में भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ अगर आप 4800 में डायरेक्ट रिक्रूट होते हो, जैसे कि डब्ल्यू में डायरेक्ट अगर इस साल मिला हुआ है, पता नहीं नेक्स्ट साल लेगा कि नहीं, लेकिन इस साल जिन लोगों तक मिला हुआ है 4800, उन लोगों का प्रमोशन स्ट्रक्चर कैसा है? जो अगर ऑडिट में मिला है आपको, तो 4 साल में अगर प्रमोशंस नहीं होता है तो एनएफयू मिलता है। इसका मतलब क्या है? नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 साल हो गया सर्विस में तो आपको एनएफयू मिलेगा। आपका सैलरी स्केल 5400 ग्रेड पे में फिक्स कर दिया जाएगा। आप 4 साल बाद मिनिमम आपका 10,000 रुपये का बेसिक में डिफरेंस होगा और 5,000 रुपये का होगा, टोटल में 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। दिस इज एनएफयू। बट एक पॉइंट अभी यहाँ पे आता है कि एनएफयू अगर होता है तो क्या सिर्फ 4800 में होता है? 4600, 4200, 2800 में नहीं होता है। ये किसी में भी नहीं है। जो सरकार का अजीब रूल्स है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँगा। ये किसी ग्रेड पे भी एनएफयू नहीं है, जब इसी ग्रेड पे में ही ज़्यादातर एनएफयू लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काम, ये तीनों ग्रेड पे का काम एक है, ये चारों ग्रेड पे का, फिर भी इसमें नहीं है। नाउ इस पे ग्रेड पे के काम डिफरेंट है। 5400 ग्रेड पे अगर आपको मिल रहा है एनएफयू, उसका मतलब है आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर होना पड़ेगा। AISL, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, क्योंकि वो यूपीएससी ग्रेड हो गया है, फिर भी ट्रांसफर नहीं होता है, फिर भी 5400 ग्रेड पे मिलता है। लेकिन अगर मैं आता हूँ 2400, 2800 में, इन दोनों का बेसिक, एक का 25,000 समथिंग से शुरू होता है, एक है 29,200 से शुरू होता है। मतलब बेसिक में 4,000 रुपये का डिफरेंस, टोटल में करीबन 7,200 रुपये का डिफरेंस होगा ग्रॉस में। इस ग्रेड में प्रमोशन इज ऑलमोस्ट नील। अभी कैसे बता रहा हूँ, 2400 ग्रेड पे में टीए सीबीआईसी और टीए सीबीडीटी मिलता है, और भी बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन ये 2 मेन पोस्ट है। सीबीआईसी में 10 साल लगेगा, सीबीडीटी में कुछ नहीं तो मिनिमम 5 से 8 साल लगेगा फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर 4200 ग्रेड पे, ईए जो बोलते हैं। और इनकम टैक्स में भी ये बोलते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं देते, वो प्रोमोटी है। तो 10 साल के बाद आपको 4200 मिलेगा। तो 10 साल अगर आप 25,000 से स्टार्ट करोगे तो आपको करीबन 10 साल में 32,000 तक सैलरी बेसिक आ जाएगा। और 4200 का ग्रेड पे स्टार्टिंग है 35,400। मतलब कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मैं तो 32 बोल रहा हूँ, ये करीबन 33 या 34 तक आ जाएगा। तो 1,000, 1,500 बेसिक बढ़ेगा प्रमोशन के खातिर, जो कुछ भी नहीं है। प्रमोशन में मिनिमम 5,000 अगर बेसिक नहीं बढ़ता है और टोटल में 10,000, तो वो प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन ये हो गया प्रमोशन। अब 2800 से 4200 अभी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या किया है? 6 साल। तो 2800 में अगर आप CAG ऑडिटर, CGDA ऑडिटर, CGA अकाउंटेंट, CAG अकाउंटेंट इसमें ज्वाइन किए हो तो आपका कोई भी प्रमोशन नहीं है। एज सिंपल एज दैट। अभी जो भी लोग घुसे हो 23 में CAG ऑडिटर अकाउंट्स में, या CGDA ऑडिट में, या CGA अकाउंटेंट में, कोई भी प्रमोशन नहीं है आप लोगों का। आपको डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे मिलना होगा, वो डब्ल्यू देना पड़ेगा। और अभी डब्ल्यू के रिगार्डिंग एक नया ऑर्डर आ गया है हम लोगों के ऑफिस में, जो मैं बात करूंगा अभी। तो ये है, कोई भी प्रमोशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 2800 का ग्रेड पे स्टार्ट होता है 29,200 में,
6 साल आते आते आपका बेसिक आ जाएगा 34,900, 34,900 बेसिक हो जाएगा। और 4200 में अगर आपका मिलेगा तो स्टार्टिंग बेसिक है 35,400। मीन्स क्या हुआ, 500 रुपए बेसिक में बढ़ा और भी कम, 500 बेसिक, टोटल में करीबन 1,600 रुपीज बढ़ेगा ग्रॉस में। ये बोलते हैं प्रमोशन। ये तो प्रमोशन होता नहीं है। दिस कांट बी कॉल्ड एज प्रमोशन। वेर एज अगर 4200 से 4600, अब इसका स्टार्टिंग है 44,200, मतलब क्या देखो, 9,000 रुपीज बेसिक में ज़्यादा है। इसमें सिर्फ 6,000, यहाँ पे 9,000, और 9,000 बेसिक मिलते मिलते 4,200 लोगों को 12 साल लग जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, एमएससीपी। और 4,800 मिलते मिलते तो और भी 10 साल ना। अब ये पॉइंट आता है कि जब 4,600, 4,200, 2,800, 2,400 एक ही काम करता है, एक्सेप्ट फॉर डीए, एक ही काम अगर है तो क्यों एनएफयू नहीं है? क्योंकि ये सरकारी रूल है कि ज़्यादातर लोगों को पैसा नहीं देना है, कुछ कुछ लोगों को देना है। अब पहले क्या होता था, डब्ल्यू बहुत कम लोग बनते थे तो ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता था, और जो भी पैसा इस सेगमेंट को दे रहा है वो सारे टैक्स में चला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का सैलरी ज़्यादा 1 लाख के ऊपर है। बट अभी क्या हुआ है, जो मैं ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, एजी में वेटिंग था 82 लोग वेटिंग थे एसएस पास करके। क्योंकि हाई कोर्ट में केस जीता हुआ है, जो लोग अंदर से एसएस दे के बैठा हुआ था लेकिन डायरेक्ट ले रहा था, क्योंकि अंदर से केस जीते हुए 10 लोग, 10 पीपल, इसीलिए सबको बेनिफिट मिला है कि 82 लोगों को इंटरिम स्ट्रेंथ बढ़ा के डब्ल्यू बना दिया हुआ है। ज़्यादातर ये लोग अकाउंटेंट, ऑडिटर, ये सब पोस्ट में था, तो सबको डब्ल्यू बना दिया हुआ है। अब अगर 80 लोगों को डब्ल्यू बना दिया है तो पूरा देश में करीबन 500 लोगों को ये है, मतलब डब्ल्यू बना दिया हुआ ही है इस ऑर्डर में। तो अभी भारी पड़ेगा इसका एनएफयू, क्योंकि एनएफयू रूल अभी तक लागू है, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये कितना होगा, 1 साल में 10-15 ऐसे लोग ही डब्ल्यू बन पाएगा, 4 साल में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्या फ़ायदा है, दे ही देते हैं। लेकिन इस साल जो लोग वो करते हैं कि 42 से 46 में बहुत ज़्यादा लोग हैं, नहीं देंगे। अब डब्ल्यू में, एजी में क्या हुआ है, एक सेक्शन में 3-4 डब्ल्यू है, एक सीनियर अकाउंटेंट है, एक एमटीएस है, तो फ़ायदा नहीं है, घूम गया, पूरा स्ट्रक्चर घूम गया है। तो अभी क्या करना होता है, क्योंकि ये लोग केस किए थे इसलिए इसको बेनिफिट मिला है। तो अगर कोई भी और बंदा मेरे जैसा, या आप लोग जो घुसेंगे, या आप लोग जो देख रहे हो 3-5 साल से काम कर रहे हो, 4600 ग्रेड पे अभी तक नहीं मिला है, वो लोग अगर केस करेगा तो ये बात तो तय है कि सबको 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा। एटलीस्ट 4200 जो ग्रेड पे है सीनियर अकाउंटेंट का, वो घट करके 4600 हो जाना चाहिए, क्योंकि काम एक है, एलिजिबिलिटी एक है, प्रमोशन भी मिल नहीं रहा है, तो वो मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी मुश्किल क्या हुआ है, मैं सिर्फ ये सीएजी की बात नहीं बता रहा हूँ, जैसे कस्टम्स, जैसे एक्साइज, जैसे सीजीए, जैसे सीजीडीए, इन सब डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रमोशंस मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केस करके। गवर्नमेंट का प्रमोशनल क्राइटेरिया ये लास्ट 10 साल में इतना घोटाला हो गया, इतना खराब हो गया है कि उनको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि कैसे हम प्रमोट करें। अंदर एसएस पास करके बैठा हुआ है, लेकिन बाहर से डायरेक्ट ले रहा है। अच्छा, 4600 ग्रेड पे दे नहीं रहा है, लेकिन 4800 का ग्रेड पे का काम करवा रहा है। 4600 ग्रेड पे जिनको दे रहा है उनको काम आता ही नहीं है, तो कैसे दे रहा है? ये सब पोस्ट, मतलब काम आता कि नहीं है ये डिफरेंट बात है, उनका क्वालिफिकेशन भी नहीं है उतना, तो कैसे हो रहा है? एटलीस्ट 4600, हम लोगों का भी सीजीएल देने में ग्रेजुएशन हो लगेगा, लेकिन बहुत सारे 4600 ग्रेड पे जिन लोगों का सिर्फ 12th पास है, नॉन ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन लिस्ट पे मेंशन भी है, फिर कैसे मिल रहा है इन लोगों को? कुछ चीज़ का कुछ क्लियर पाथ नहीं है, सिर्फ दिखा रहा है कि होगा होता रहेगा, और वोट करते करते सब दिन चला जा रहा है। अभी तो वोट के बारे में है, तो मेरा एडवाइस यही है, अगर इस साल 4600 तुम्हें मिला है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल का डर छोड़ के ज्वाइन कर जाओ 4600 ग्रेड पे में। और अगर इस साल 2400 2800 मिला है तो नेक्स्ट साल ट्राई करो 46 के लिए। और अगर डीए मिला है तो यू कैन और यू कैन नॉट ट्राई, डिपेंड्स ऑन यू। बट 2400 जिन लोगों को मिल रहा है उन लोगों को ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि इस लेवल को रीच करते करते बहुत दिन लग जाएगा। और अभी 80 लोग डब्ल्यू बना दिया, इसका मतलब है फिर से एसएस बंद कर देगा, फिर से 4-5 साल का गैप हो जाएगा।
और 4-5 साल का गैप के अंदर अगर बहुत लोगों को 4600 ग्रेड पे मिल जाता है तो 4800 ग्रेड पे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली डिपार्टमेंट को ये भी देखना है कि ज़्यादातर लोग डबल बन रहा है इसीलिए क्योंकि उन लोगों को प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर बहुत सारे लोगों को 4600 ग्रेड पे बना देते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये है 44,400, ये है 47,600, 2000 रुपये का डिफरेंस है बेसिक में, तो ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन ये लोग बना नहीं रहे, इसलिए ज़्यादातर लोग डबल ओ बन रहा है। अब अगर ये सोच रहा है कि ये बनाना चाहिए तो लेट्स सी क्या होता है। बट अगर तुम्हें 2400 2800 मिला है तो ज़रूर एंड ज़रूर 2024 में बहुत अच्छे से जो तुम्हें 4600 मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर 4600 नहीं मिलेगा तो तुम्हें अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट में जो 7%, 8%, 10% राइज होता है ईयरली में, वो हार्डली आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके साथ आप मैच नहीं कर पाओगे, आप माइजर बनते चले जाओगे। तो ज़रूर एंड ज़रूर 4600 ग्रेड पे में घुस जाओ। घुसने के बाद फिर 50% डीए है, 1.8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर अगर पे कमीशन बैठेगा, जो मैं सुन रहा हूँ बैठना चाहिए, बैठेगा भी, अगर पे कमीशन बैठेगा कुछ अगल बगल होने के बाद 4600 का ही अगर सैलरी 1,10,000 ग्रॉस चला जाता है तो फिर ठीक है, वरना मुश्किल बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ माई एडवाइस कि गो फॉर 4600, 4800 इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू हैव एज। अदरवाइज कोई भी अगर प्रॉब्लम है नीचे इस वीडियो के नीचे मुझे बताओ। केस वेस करने के बाद अगर प्रमोशन मिलता है तो सभी को ही अब सोचना पड़ेगा कि कैसे कौन सी क्लॉज के लिए केस करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अंटिल देन कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कुछ भी आपको मदद नहीं करने वाला है, आपको खुद का मदद खुद ही करना पड़ेगा। जैसे ये 10 लोग किया हुआ है, ये 10 लोगों के लिए पूरे देश में 500-700 लोगों का बेनिफिट आ रहा है, तो कोई तो उठाया था स्टेप। तो आई एम वेरी श्योर द फ्यूचर इज a little bit dark, somewhat dark, but we can make through it. But go for 4600 जब तक आपका एज है और जब तक आपको कैपेबिलिटी दे रहा है, गो फॉर इट। कोई भी डाउट है नीचे बताना। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, टेली जरूर फॉलो करना, मुझे पर्सनली डीएम करना, मेरा चैनल फॉलो करते रहना। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, साइनिंग आउट फ्रॉम मेड फॉर एसएससी। कोई भी डाउट है नीचे बताना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो अगर हेल्पफुल हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब। See you in the next video, my guys. Until then, this is Pratyay Ganguly signing out from Meet for SSC. Goodbye. All the best.